क्या दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती लड़ाई ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग शुरू क्यों हुई? कौन सही है, कौन गलत? और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाएंगे। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज की नहीं है। इसकी जड़ें 1979 की इस्लामी क्रांति से जुड़ी हैं, जब ईरान में नई सरकार आई और उसने अमेरिका और इजराइल दोनों को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध तो कम हुए, लेकिन छुपी हुई जंग हमेशा चलती रही, जैसे साइबर अटैक, जासूसी और दूसरे देशों में प्रॉक्सी वार। इस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। 2015 में एक समझौता हुआ था जिसे JCPOA कहा जाता है, लेकिन 2018 में अमेरिका इससे बाहर निकल गया और इससे के बाद हालात और बिगड़ते गए। जून 2025 में इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें न्यूक्लियर साइट्स, सैन्य ठिकाने और बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस 12 दिन की जंग में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। आखिरकार अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम हुआ। फरवरी 2026 में हालात और ज़्यादा खतरनाक हो गए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन इपिक फ्यूरी कहा गया। सिर्फ 12 घंटे में लगभग 900 हमले किए गए। ईरान के सैन्य ठिकाने और मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए गए। इस हमले में ईरान के सबसे बड़े नेता अली खमेनी की मौत हो गई, जो एक बहुत बड़ा झटका था। ईरान ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गईं। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। हजारों ड्रोन लॉन्च किए गए। पूरे मध्य पूर्व में तनाव फैल गया। इस युद्ध का असर सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं है। तेल की कीमत बढ़ती गई, शेयर मार्केट गिर गए, कई देशों में डर और अस्थिरता बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार इस संघर्ष की वजह से कई सेक्टर में 15% तक गिरावट देखी गई है। यह सवाल है आज हर किसी के मन में, क्योंकि इस जंग में सिर्फ 3 देश ही नहीं, बल्कि इनके साथ कई अन्य देश और ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। ईरान के पास एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे ग्रुप हैं और इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। अगर ये युद्ध और बढ़ता है तो ये पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकता है। अगर ताकत की बात करें तो दोनों के पास अपनी अपनी ताकत है। इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के साथ है और ईरान में ज़्यादा सैनिक, बड़ा क्षेत्रीय सहयोगी है। इसीलिए यह कहना मुश्किल है लड़ाई लंबी में कौन जीतेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या ये युद्ध खत्म होगा या और बड़ा बन जाएगा? कुछ एक्सपर्ट का मानना है यह लंबा युद्ध बन सकता है या फिर अचानक शांति वार्ता भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हालत बेहद तनावपूर्ण है। तो दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह राजनीति, शक्ति और भविष्य की लड़ाई है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और आने वाले समय में यह तय करेगा कि वैश्विक ताकतों का संतुलन कैसा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। ऐसी ही गहराई वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से इस जंग में कौन सही है।